लालू यादव ने उसको बुलाया था, ही जेल ब्रेक करते थे। नक्सलियों ने जहानाबाद में जेल ब्रेक किया था, मुझे याद है वो घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहद कम समय रह गया है। ऐसे में तमाम दलों में भगदड़ देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अपने दल का साथ छोड़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नए दल के साथ आ रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में सियासी गलियारों में कुछ बड़ा करके दिखा सके। ऐसे में एक नाम है जो इस वक्त काफी चर्चा में है और वो नाम है 90 के दशक के कुख्यात अपराधी अशोक महतो का। अशोक महतो कौन है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी। सर, सबसे पहला सवाल, अशोक महतो अचानक बिहार की राजनीति में इतनी सक्रिय कैसे? देखिए, अशोक महतो एक कुख्यात अपराधी रहे हैं और 90 के दशक में इनका आतंक था और इन पर तो वेब सीरीज भी बन चुका है, खाकी द बिहार चैप्टर, और काफ़ी चर्चित ये वेब सीरीज है। उसी का खलनायक है अशोक महतो। तो कई नरसंहार कर चुका है, राजू सिंह हत्याकांड का आरोपी है, नवादा जेल ब्रेक कांड का आरोपी है, बीडीओ की हत्या का आरोपी है। कितने मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं उसे याद ही नहीं है। जबकि कोई पूछा कि भाई आपके खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं, बोला मुझे तो याद नहीं है। आपके पास पेपर होगा, कागज़ होगा, केस मुकदमा का सब डिटेल होगा, आप गिन लीजिए। तो जो अपराधी, जिस अपराधी को खुद पता नहीं है कि उसके खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो 17 साल बाद जेल से रिहा हुआ है, 2023 में ही रिहा हुआ है और अचानक वो राजनीति में चर्चा में है। दरअसल लालू यादव ने उसको बुलाया था और कहा था कि तुमको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन अड़चन आ सकती है क्योंकि तुम पर बहुत केस मुकदमे हैं, कोई केस मुकदमा खुल सकता है, चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। तो लालू यादव ने ही सलाह दी कि अभी जल्दी से कोई शादी कर लो। तो 62 साल की उम्र में आनंद फानन में इसने शादी कर ली। तो 2 दिन में तो कोई लड़की खोज नहीं सकता है। किसी महिला से इनका पहले से संपर्क होगा और वो पढ़ी लिखी महिला है, लॉ की पढ़ाई की है और 1.25 लाख रुपया महीने की नौकरी करती है दिल्ली में रहकर। तो उससे उन्होंने शादी रचा ली आनंद फानन में, और भी खरमास में शादी रचाई। खरमास में तो शुभ काम होता नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने शादी रचा ली। एक ऐसा ही मामला आया था सिवान में, आपको याद होगा, कविता सिंह के साथ शादी कर ली थी अजय सिंह ने। अजय सिंह जेडीयू के उम्मीदवार बनना चाहते थे लेकिन चुनाव लड़ नहीं सकते थे, वो भी बाहुबली हैं, केस मुकदमा बहुत है। तो नीतीश कुमार ने उनको बुलाया था कि आपको लड़ाना चाहते हैं, सलाह दी थी कि शादी भी कर लीजिए। तो उन्होंने शादी कर ली कविता सिंह से, और कविता सिंह जेडीयू की प्रत्याशी बनी, चुनाव जीती भी। हालांकि इस बार उनको टिकट जेडीयू ने नहीं दिया है। तो ठीक उसी तर्ज पर लालू यादव ने अशोक महतो को बुलाया, टिकट ऑफर किया और अशोक महतो ने आनंद फानन में खरमास में शादी रचा ली। उसने भी खरमास में शादी रचाई थी, इसने भी रचाई है। अब चुनाव में उतरने की तैयारी में है। क्या वजह हो सकती है कि लालू यादव अशोक महतो को एक्टिव राजनीति का हिस्सा बनाना चाहते हैं? देखिए, लालू यादव की प्राथमिकता है चुनाव को जीतना, किसी तरह से चुनाव। देखिए, अभी लहर तो एनडीए के पक्ष में है, नीतीश कुमार चले गए हैं एनडीए के साथ, तो पलड़ा उनका भारी है एनडीए का। लेकिन लालू यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और चाहते हैं किसी तरह से चुनाव जीता जाए। मुंगेर में उन्होंने अशोक महतो को इसलिए चुना है कि वहाँ अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो जाए। अशोक महतो के निशाने पर हमेशा भूमिहार जाति के लोग रहे हैं। वो कहता भी है खुलेआम कि मेरे निशाने पर भूमिहार है, मेरी लड़ाई भूमिहारों से है। तो लालू यादव की कोशिश है कि वहाँ अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो जाए, यानी भूमिहारों के खिलाफ सभी जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ, अति पिछड़ी जातियाँ गोलबंद हो जाए। क्योंकि बिहार में तो जो अपराधी हैं वही कास्ट हीरो हैं। तो अशोक महतो भूमिहारों से लड़ता रहा है। राजू सिंह भूमिहार के बड़े नेता थे, उनकी हत्या का आरोपी है, जेल ब्रेक कर चुका है। सोचिए, जेल ब्रेक करना कोई मामूली बात है। अब तक तो बिहार में केवल नक्सली ही जेल ब्रेक करते थे। नक्सलियों ने जहानाबाद में जेल ब्रेक किया था, मुझे याद है वो घटना। और दूसरा जेल ब्रेक करने वाला यही है अशोक महतो। तो अशोक महतो कानून पर भरोसा करते तो जेल ब्रेक नहीं करते। तो जेल ब्रेक करके उसने बड़ा नाम, कुख्यात नाम कमाया था। तो अब वो चुनाव मैदान में उतर रहा है कि अगले पिछड़े की लड़ाई हो जाए और ललन सिंह जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं उनको हराया जा सके। लेकिन 90 का दशक अलग था। लालू यादव जब आए सत्ता में तो जातीय संघर्ष बहुत तेज था, नरसंहार खूब होते थे, जातीय नरसंहार। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है।
जातीय नरसंहार अब नहीं हो रहे हैं बिहार में, और मुझे नहीं लगता है कि जातीय गोलबंदी भी हो पाएगी। लेकिन लालू यादव का ये प्रयोग है, 1990 के दशक में जो प्रयोग किया था उसी को दोहरा रहे हैं। अगर वाकई अगड़ी पिछड़ी जातियों की लड़ाई यहाँ हो गई तो खेल बदल सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं आज की तारीख में। अशोक महतो ने आनंद फानन में अनीता देवी से शादी तो कर ली है, किस हद तक लेकिन अनीता देवी का कोई राजनीतिक इतिहास अभी बताया नहीं गया है, ऐसा कुछ रहा नहीं है, तो किस हद तक वो ललन सिंह को टक्कर दे पाएंगी? देखिए, अनीता सिंह का कोई इतिहास नहीं है और उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो पढ़ी लिखी हैं, लखीसराय की रहने वाली हैं, बख्तियारपुर करोटा में उनकी शादी हुई है, और कयास लगाए जा रहे हैं कि अशोक महतो अब अपनी नई नवेली पत्नी को ही चुनाव मैदान में उतारेगा। देखिए, अभी हो सकता है कि अशोक महतो को भी लालू यादव कैंडिडेट घोषित कर दें, क्योंकि वो तो जेल से छूट चुका है। लेकिन अगर कोई अड़चन आती है तो हाँ, तो अड़चन आएगी तो पत्नी को उतार देंगे, इसीलिए उन्होंने शादी रचाई है। अब पत्नी के बारे में बता ही चुका हूँ कि वो पढ़ी लिखी है, एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में काम करती है, 1.25 लाख रुपया महीना उसका सैलरी है। तो उसने भी इनसे शादी की है, कुख्यात अपराधी से 62 साल की उम्र में 45 साल की महिला ने शादी की है। तो उसको लगा होगा कि उसको राजनीति पॉलिटिकल ब्रेक मिल जाएगा, क्योंकि भी सांसद का चुनाव लड़ना कोई मामूली बात थोड़े है, और आप बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि वो हार ही जाएगी, क्योंकि लालू यादव ने एक बड़ा प्रयोग किया है। कुख्यात अपराधी की पत्नी को अगर उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा ना। और बिहार में अपराधी बाहुबली चुनाव जीतते रहे हैं, रिकॉर्ड रहा है, लेकिन यहाँ किस हद तक सफलता मिलेगी लालू यादव के इस प्रयोग को? 1990 के दशक वाला प्रयोग हो रहा है 2024 में, तो बहुत फर्क, पानी बहुत बह चुका है। अब वो असर होगा मुझे नहीं लगता है, लेकिन लालू यादव ने किया है तो कुछ सोच के किया होगा। और इतना कुख्यात अपराधी जो खुलेआम कहता है कि मेरे पास खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं मुझे पता नहीं है, जो खुलेआम कहता है कि मेरी लड़ाई भूमिहारों से है, अगली जातियों से है, तो समझिए ना कि वैसे लोगों को उम्मीदवार बनाने का संदेश क्या है? अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई फिर से शुरू करा देना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आज का समाज, आज के लोग जाति के नाम पर अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई मंजूर करेंगे? क्या वहाँ पर भूमिहार भर से सभी पिछड़ी जातियों की लड़ाई हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक आखिरी सवाल, अगर हम बात करें इन बाहुबलियों की, चाहे वो अनंत सिंह हो, आनंद मोहन हो या अशोक महतो हो, क्या सभी लोग अपनी पत्नियों के बल पर अब सियासत में एक्टिव रहने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बाहुबली मुकदमे में फंसे हुए, आनंद मोहन तो मुकदमे में फंसे हुए हैं। आपको पता है जी कृष्णैया जो डीएम थे, उनके हत्या के आरोपी हैं, 16 साल जेल में रह चुके हैं। बिहार सरकार के पहल पर वो बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 4 अप्रैल को सुनवाई है उस मामले पर, क्या फैसला आएगा कोई नहीं जानता, तो डरे समय अभी भी है। तो उन्होंने अपनी पत्नी लवली आनंद को मैदान में उतार दिया है शिवहर से। देखिए ना, नीतीश कुमार ने भी तो बाहुबली पर ही भरोसा किया ना, आनंद मोहन पर ही किया, लेकिन अशोक महतो पर भरोसा करना तो बहुत चौंकाने वाली बात है। आनंद मोहन बाहुबली हैं, लेकिन अशोक महतो से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। वो अलग तरह के बाहुबली है, ठीक है ना, कि शान वाले, रौब वाले, अपने राजपूतों के नेता हैं। लेकिन अशोक महतो तो किसी का नेता है नहीं, ये तो कुख्यात अपराधी है, हार्डकोर क्रिमिनल है, और वो केवल नरसंहार ही करता रहा है। उसको लालू यादव ने उम्मीदवार बना दिया। तो आज की राजनीति कहाँ जा रही है अंदाज़ा आप लगा सकती हैं। वैसे लालू यादव पहले भी ऐसा प्रयोग करते रहे हैं, कई नक्सली नेताओं को उन्होंने सारे मुकदमे ख़त्म करके चुनाव में लड़ा दिया, और वो जीत भी गए। रविंदर सिंह जो एमएलए थे, अभी नहीं है, वो भी औरंगाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन लालू यादव ने नहीं दिया टिकट। तो वो तो पुलिस के साथ घंटों गोली चलाते थे, मुठभेड़ होती थी उनकी। और आज जो पूर्व विधायक हैं, सांसद बनने का सपना भी देख रहे हैं। तो लालू यादव ऐसा प्रयोग करते रहे हैं और सफल भी रहे हैं। लेकिन इस बार 90 के दशक में और आज के दशक में बहुत फर्क है। तो आज उनका ये प्रयोग कितना सफल होगा, इस पर पूरे देश दुनिया की नज़र बनी रहेगी। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी को। तो लालू यादव जो एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं, जो 90 के दशक में होता आया है, वो कितना कामयाब होता है 2024 में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल
90 के दशक के कुख्यात अपराधी जिन पर एक बहुत ही चर्चित वेब सीरीज भी बनी है अशोक मेहतो, वो क्या अपनी पत्नी के बल पर मुंगेर जीत पाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।